हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने उनको जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके उस यहोवा का धन्यवाद करें जिसने आपको जीवन और श्वास दिया है। आज आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि राजा दाऊद की संतान को जब हम पढ़ते हैं राजा सुलेमान के जीवन की घटना के बारे में, तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये घटना बहुत जरूरी है कि आज हमारी ज़िंदगी में आज हमें पता हो, क्योंकि हम जिस शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्या वो हमारे अपराध और गुनाह करने के बाद क्या वो मेरी ज़िंदगी में काम करेगा? क्या वो मुझे आशीष देगा? क्या जो मुझे चाहिए वो आज मुझे बरकत मिल रहा है? क्या मेरे घर में जो आज समस्याएं हैं, क्या उसका कारण मैं हूँ? बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, आप बहुत सारी बातों पे चिंता करते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने राजा दाऊद के बारे में जब हम वचन को पढ़ते हैं बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। बाइबल में, इतिहास में, बाइबल में जो हमें आज देखने को मिलता है कि राजा दाऊद ने बहुत बड़ा शक्तिशाली था। पहले नहीं था, पहले तो एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसको परमेश्वर ने बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गया। आपने देखा होगा कि बैतशबा के साथ किस तरीके से राजा दाऊद गंदे काम करता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद वो पाप में पड़ जाता है, और जो उससे बच्चा जन्म लेता है वो मर जाता है, और उसके बाद जो जन्म लेता है उसका नाम क्या होता है? सुलेमान। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, क्योंकि राजा दाऊद ने बहुत बड़ा गलत काम किया था इस बात को लेकर के, क्योंकि वो अपने अहंकार में, अपने धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में, ताकत में सबसे बड़ा राजा वो हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत सारी उपलब्धियां दी, बहुत सारा आशीष उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया। लेकिन इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जो परमेश्वर आज आपको सुबह दिया है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में रोशनी दिया है, आपके जीवन में प्रकाश दिया है, उसको कभी मत भूलना, क्योंकि आपको डेली चाहिए, आपको डेली जीवन चाहिए और जीने के लिए श्वास चाहिए। तो परमेश्वर से कभी बलवा नहीं करना, परमेश्वर से कभी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आज हमें ये देखने को इसलिए मिलता है कि हमने देखा कि राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ किस तरीके से बहुत सारी बातों को उसने देखा और समझा, और हमने आपको कई बार समझाया कि राजा दाऊद ने किस तरीके से गलतियां की। लेकिन परमेश्वर कभी अपराध गुनाह को क्षमा नहीं करता है। पहले यीशु मसीह के आने के बाद नहीं, मतलब उससे पहले कि राजा दाऊद ने जिस तरीके से गलतियां की थी उस समय परमेश्वर ने उसे सजा दिया था, और जो उससे बच्चा जन्मा था वो मर गया था। और राजा दाऊद 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत दिनों तक उसे न कुछ खाया न पिया, और परमेश्वर से उसका धन्यवाद करता रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। तो परमेश्वर उसे अपराध और गुनाहों से मुक्त भी किया। लेकिन आज क्या है? आज हमारे जीवन में गलतियां हैं, तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के अपराध और गुनाह, हर प्रकार की बातें हमारे जीवन से निकल जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को सुनना कि राजा दाऊद के जीवन में कैसी उपलब्धियां आती हैं और सुलेमान के जीवन में क्या होता है। सुलेमान के जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां थी, लेकिन हम कुछ वचन को पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हर एक मसीह भाई बहन बहुत जरूरी है। इतिहास जिसके पास नहीं होता है, उसके बारे में नहीं जानता है, तो वो आगे क्या करेगा? इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है, सीखना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है, उसके वचन को पढ़ना है, ताकि हम कोई गलती ऐसी ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ हो। इसीलिए लिखा हुआ है दूसरा इतिहास और वचन लिखा यहाँ पे अध्याय 8 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने के 20 वर्ष लगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। इसी बात को ये दूसरे वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब वो जो नगर हुरान, क्या कहते हैं, हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उसमें से इजरायलियों को बसाया।
ये बात थी परमेश्वर और सुलेमान के बीच के बारे में। दाऊद उस समय उसका राजपाट वो भी खत्म हो चुका था। सुलेमान आता है। सुलेमान के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन राजा सुलेमान कभी घबराया नहीं, कभी वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जिस परमेश्वर की महिमा करता हूँ और जिस परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज क्या आप मांगते हैं? आपको मांगना होगा, क्योंकि कब मांगेंगे? जब आपके पास जरूरत होगी, जब आपको चाहिए कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे कामों से निकल। तो राजा सुलेमान के जीवन में ऐसा ही विश्वास था। क्यों? क्योंकि जब हजारों सेना उसके राज्य पे चढ़ाई करती है, हालांकि जो भवन था, जो इजरायली लोग थे बहुत कम थे, इजराइल के जो लोग थे बहुत कम थे, आज भी बहुत कम हैं, लेकिन उनसे ताकतवर आज संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझिए कि जब राजा सुलेमान रहा भी करता था, तब भी उससे कोई मुकाबला कोई राज्य नहीं कर पाता था। और आज भी वही इजराइल आज भी है, और वो परमेश्वर की महिमा की वजह से आज इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का, संसार का कोई देश उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता। वो हमेशा डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ आज भी है, और हम सब मसीह भाई बहनों के साथ आज भी है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दृढ़ निश्चय संकल्प कर लेना है कि परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर आपको ताकतवर बनाएगा, आपको परमेश्वर ज्ञान देगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगा, आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको प्रबल बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जब सुलेमान के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, उसके देश में अकाल भी पड़ता है, उसके राज्य में बहुत सारी संकटें आती हैं, आसपास के देश के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जब साथ खड़ा हूं, तुझे कौन छूने वाला है। तो उसी तरीके आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर खड़ा हुआ है, तो आज हमें किस बात का डर है, किस बात की हम चिंता करते हैं, किस बात से आज हम भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके घर को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा कि जब सुलेमान परेशान हुआ और हजारों के सैनिक में ज्यादा से ज्यादा सैनिक उसके चारों ओर राज्य की तरफ घेर लेते हैं, और उसके बाद उसके पास चिट्ठी आती है, राजा दाऊद के संतान के पास, सुलेमान के पास चिट्ठी आती है, उस राजा की, जो राजा चाहता था कि मैं इजराइलियों के ऊपर हमला करके उन्हें बंदी बना लूं, उन्हें अपना गुलाम बना लूं। लेकिन जब ये सुलेमान पढ़ता है चिट्ठी को, क्या कहता है? मैं तो लड़ने वाला नहीं हूं परमेश्वर, लेकिन मेरे ओर से तू लड़ेगा। परमेश्वर से कहता, उसके भवन में जाकर के घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर देख, तेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। आज के बाद आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आती है जो आपको मारने की धमकी देता है, जो आपको कुछ भी करने की धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप सीधा परमेश्वर से शाम के वक्त यही कहना, सुबह के टाइम यही कहना कि हे परमेश्वर देख, ये मेरा नहीं है दुश्मन, ये मेरा भाई है, ये आपका दुश्मन है। हालेलुया। उसके जीवन में जो शैतान घुसा हुआ है, उसी तरीके आपको आगे करना है परमेश्वर को। आपको क्या करना है? परमेश्वर से कहना कि हे परमेश्वर, जिस तरीके सुलेमान ने कहा कि हे परमेश्वर देख, ये जो दुश्मन खड़ा ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, और तू मेरी ओर से लड़ेगा। और सुबह होते ही होते, उससे पहले ही परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के, सिर्फ एक स्वर्गदूत कुछ ही सेकंडों में क्या कर दिया? सारे जितने सैनिक थे, जितने विरोधी थे, जितने मारने वाले थे, जितने गुलाम बनाने वाले थे, जितना बहुत परेशान करने वाले व्यक्ति थे, सब मर गए, लेकिन एक को छोड़ करके। किसको? उस राजा को। उसको राजा को इस बात को एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर, जब इस समय के घटना को देखता है वो राजा कि मेरे सारे सैनिक तो मर गए, लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं, कैसे हो गया? तो राजा भयभीत हो गया, वो डरा और पूछने लगा सुलेमान से, कहा कि आपसे युद्ध हुआ नहीं, आपके सैनिक उतरे नहीं मैदान में, लेकिन हमारे सैनिक मर कैसे गए? राजा सुलेमान ने क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करता हूं,
क्या मैं युद्ध नहीं करता हूँ, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला मेरी तरफ से है। तब वो घुटने के बल टेक करके परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसकी महिमा की और उसका प्रशंसा किया। वही आगे चल करके बहुत बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर का। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आज खुदा हमारे तरफ से लड़ने वाला है। चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, पैसा हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर को आगे कर देना है हर एक कामों के लिए। कि परमेश्वर पहले इसे देख, मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, लड़ाई है, झगड़े हैं, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, कहीं पर भी हो, यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं। और सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। इन वचनों को यदि आप याद रखेंगे, इन बातों को याद रखेंगे, तो आपका दुश्मन आपको नहीं छू सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। अपने परमेश्वर को आप आज्ञा देंगे और उसके स्वर्गदूत आकर के आपकी रक्षा करेंगे। वो लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दिया है पिता परमेश्वर हमें, ताकि आपने बलिदान चढ़ाया है और उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू आज हमारी जिंदगी में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे बिजनेस में, आज हमारे कामों में, आज मेरे शरीर में, आज मेरे पैरों में, आज मेरे घुटनों में, आज मेरे सिर में, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए पवित्र लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं और छाप लगाते हैं पिता परमेश्वर उस लहू को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन किया है, क्योंकि आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है। जब उसका जीवन बहुत दुख था, चिंता में था, मुसीबत में, परेशानी में था, अनेक प्रकार की समस्याओं में था, तो खुदावन आपने उसे संभाला, आपने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, आपने उसे ताकत दिया। उसी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने समय बैठे हुए पिता परमेश्वर अपने कानों में इन बातों को सुन रहे हैं और उनके कानों तक ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की ऊपरी शैतानी ताकत जो इसको घेर करके रखी यीशु मसीह के नाम से निकल आज उन हर एक बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके अनेक प्रकार के पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी है, अनेक प्रकार के स्टोन जो होता है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, ब्लड की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज मेरे बहन के जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज मेरी जितने बहनें हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आपके बेटे के, आपकी बेटी के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से, आपके परिवार से, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं। इसीलिए आज जो आत्महत्या करते यीशु मसीह के नाम से आज उन हर एक बहनों को रोकना चाहूंगा, उन हर एक भाइयों को रोकना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसीलिए शैतान इसके जीवन से जो आत्महत्या का, अनेक प्रकार के मरने का विचार आता यीशु मसीह के नाम से निकल इसके घर से, आज इसके जीवन से, इसके घर से, इसके अनेक प्रकार की समस्याओं से, आज इसके बॉडी से, इसके शरीर से जो भी किसी प्रकार
प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की अंधी आत्मा जो भी किसी प्रकार की है, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे भाई सब अपने कामों को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप आज्ञा देंगे। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलेगी। आज मेरे भाई सब आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी भी एज से क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में आप सब छोटे बालक हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने कामों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, आज इतने भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की बुरी आदतों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से वो आज आज्ञा देते हैं। और वो चाहते हैं जो पिता परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है। आपके जीवन में जो आप इस समय रो रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप चिल्लाते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आपके जीवन में दुख है, चिंता है, अपने बच्चे को लेकर के आप प्रॉब्लम में हैं, चिंता में हैं, अपनी बेटी को लेकर के आप समस्या में, यीशु मसीह के नाम से कर्जे से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, निकलेगी यीशु मसीह के। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, जो मानसिक अनेक प्रकार की कटुता, ईर्षा, अनेक प्रकार की जो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का घमंड, यीशु मसीह के नाम से, घमंड आपका नहीं है, वो शैतान का है जो आपके अंदर डालता है। आप उस गुस्सा करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप झगड़े करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन को बर्बाद करते यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के द्वारा, हर एक प्रकार के आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की मेरी बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से निकल, है दुष्ट आत्मा, एक गंदी आत्मा, हे शैतान, निसंदेह होकर के आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से निकलने वाला है। हर प्रकार के शैतानी ताकत आपके जीवन से, आपके घरों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के टोना टोटका जो आपके घरों में हुआ है, यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आज्ञा देंगे। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि किसी के शरीर में कोई दर्द, यीशु मसीह के नाम से पानी अपने हाथों में लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपने हाथों में पानी लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस पानी को प्रार्थना करने के बाद आपको पीना है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में हर प्रकार की दुख और तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जितने मेरे बहन भाई लिए पिता परमेश्वर अपने हाथों में पानी को लिए हैं पिता परमेश्वर, आप कहीं पर बैठे, बाटल आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा पानी है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में ले लीजिए और आज्ञा दीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे घर में, आज मेरे जीवन में, आज मेरे बेटे के जीवन में, आज मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे रुकावटों में, हर प्रकार की शैतानी ताकत को यीशु मसीह के नाम से, और मेरे घर में बीमारी है, समस्या है, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्या है, आज मेरे सिर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जो भी आपका यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। और इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में हर एक प्रकार का दुख इसी वक्त निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके इस पानी को अंतिम में पीना ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आए। आपका पेट दर्द कर रहा है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आप चल नहीं पाते हैं, आपके कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, जिसका इलाज भी नहीं है, तो करने वाला खुदा है। आज तो उसे चंगा करने वाला खुदा है, तो आज उसे आशीष देने वाला है, तो बरकत देने वाला है, तो संभालने वाला यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके घर से, आज इसके बेटी के जीवन से
आज इसके हर प्रकार की संपत्ति यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आज जो आपने मुझे आशीष और बरकत दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मुझे जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज मैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए पाया हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, यीशु मसीह के नाम से। आज आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे हर प्रकार के क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूं यीशु मसीह के नाम से किसी भी प्रकार की रुकावटें ना, यीशु मसीह के नाम से। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं उसमें आशीष आए, बरकत आए, और शैतानी ताकत मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, निकल मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपने आज्ञा दी और जो आपके हाथों में है उसे तुरंत पीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और देखिए और अपनी गवाही को दीजिए। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप हर एक मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कलीसिया से जुड़े। आपको सीखने को, आपको प्रार्थना करने को मौका परमेश्वर देता है और बहुत सामर्थ्य और बहुत शक्तिशाली आपके जीवन में वचन और प्रकाश और ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि सर कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप अपनी इच्छा अनुसार भेजिए, और नहीं है तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर से कहिए कि पिता मैं भी दान दे सकूं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। और जिसके पास नहीं है और है भी या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए और विनती करिए और दुआ करिए। खुदावंद की ताकत आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में बहुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ईश्वर को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। आमीन।